जहाँ विश्वास होता है अटूट, वहाँ चमत्कार खुद चलकर आते हैं। एक प्रेमी की पुकार, एक परिवार की आस्था और एक अधूरी कहानी आज पूरी होने जा रही है। विहान की दुआओं ने उस मंदिर के दरवाजे खोले जहाँ सिर्फ सच्चे दिल की पुकार सुनी जाती है। और उसी मंदिर में आज गौरी की बंद आंखें खुल जाएंगी। पर वहीं अंधेरे में पल रहा है एक और राज, केसर, जो नजर आती है सीधी सादी, पर असलियत में है एक खतरनाक डायन। और अब उसका असली रूप दुनिया के सामने आने को है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे एपिसोड के लिए जहां चमत्कार है, रहस्य है और आने वाला है एक नया तूफान। ये है जादू तेरी नजर की आज की दास्तान। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विहान भोलेनाथ का आभार व्यक्त करता है कि उसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिली और वह दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सका। भावुक होकर वह एक सच्ची प्रार्थना करता है कि गौरी को फिर से घर वापस ले आएं। जैसे ही वह दिया जलाता है, उसकी प्रार्थना और गहरी होती जाती है। उधर केसर और उसकी सहेलियां घर लौट रही होती हैं। तभी केसर को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उसकी दोस्तें उसकी शादी को लेकर मजाक उड़ाती हैं। उन्हें ये नहीं पता कि एक रहस्यमय परछाई उनका पीछा कर रही है, क्योंकि केसर कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक डायन है। मंदिर में विहान पवित्र मंत्रों का जाप करता है, गौरी की वापसी की गुहार लगाता है। पूरा परिवार पूजा में शामिल होता है। तभी एक चमत्कार होता है। गौरी की उंगलियां हिलती हैं और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। विहान भावुक होकर दौड़कर उसके पास आता है। गौरी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी होती है। परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। गौरी बताती है कि जब वो बेहोश थी तब उसने विहान की कहानियां सुनी। ये सुनकर विहान चौंकता है। वो उससे कहती है कि वो कहानी पूरी करे और विहान कहानी को आगे बढ़ाता है, जिससे गौरी मुस्कुरा उठती है। फिर विहान उसे मंदिर ले जाता है, ये साबित करते हुए कि अब वह वहां जा सकता है। वह भोलेनाथ का धन्यवाद करता है कि उन्होंने गौरी को जीवनदान दिया। सरदा घोषणा करती है कि अब विहान कोई दावंश नहीं है। पूरा परिवार हर हर महादेव का जयघोष करता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं। एक रहस्यमय व्यक्ति जो हूबहू विहान जैसा दिखता है, केसर का पीछा कर रहा है। गौरी को सरदा से पता चलता है कि प्रथम वंशी को उसके बारे में जानकारी है। वह पूछती है कि क्या उसे उसके माता पिता के बारे में भी पता है। तब विहान उसे एक दर्दनाक सच बताता है। उसके माता पिता ऋघावंशी योद्धा थे, जिन्होंने बुराई से लड़ते हुए उसे और विहान के परिवार को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। वह बताता है कि कामिनी ने उन्हें मार दिया था। ये सुनकर गौरी का दिल टूट जाता है। वह अपने कमरे में चली जाती है। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विहान उसे जाने देता है। दादी कहती है कि अब उन्हें एकजुट रहना होगा। वही वीना प्रतिज्ञा लेती है कि अब बदला लेने का समय आ गया है। विहान गौरी को एक लाल जोड़ा देता है और उसके पुराने कपड़ों को लेकर मजाक करता है। उसे मोटी कहता है। गौरी नाराज होकर उसे बॉडी शेमिंग के लिए डांटती है, लेकिन अंत में तोहफा स्वीकार कर लेती है। बाद में विहान गौरी के लिए एक सरप्राइज तैयार करता है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक भव्य स्वागत की ओर ले जाता है, जहां पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है। रश्मि उसके मेकओवर की तारीफ करती है और वीना उसे गृह प्रवेश की रस्में पूरी करने को कहती है, जिसमें दीवार पर हाथों की छाप लगाना शामिल है। उसी समय केसर संकट में पड़ जाती है जब कुछ गुंडे उसकी सहेलियों को परेशान करते हैं। जब वे एक लड़की की साइकिल तोड़ देते हैं और केसर को धक्का देते हैं तो उसकी असली शक्ति जाग जाती है। वह अपनी डायन रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगले एपिसोड में क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।